भगवान गौरी शंकर की वंदना की युगल स्वरूप में, और फिर अकेले भगवान शिव की वंदना की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम। भगवान शिव बोधक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो नित्य गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बकाना, आन जीव पावर का जाना। ऐसे श्री त्रिभुवन के गुरुदेव भगवान भूत भावन भोलेनाथ भोले बाबा, जिनका आश्रय लेने मात्र से वो टेढ़ा चंद्रमा भी जगत वंदनीय हो गया। यहाँ तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं। अब इसके आगे सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वंदना करते हैं किसकी? शंकर भगवान के पश्चात श्री वाल्मीकि जी महाराज एवं श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। और वंदना करते हुए कहते क्या है? इन दोनों की विशेषता बताते हुए कहते हैं, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज और ज्ञानी नामाग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज, ये दोनों ही कहां पर निवास करते हैं? तो कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम रूपी वन में, यानी भगवान श्री सीताराम जी के चरित्र रूपी वन में ये दोनों ही विहार करते, विहारिणों विहार करते हैं। और विहार का मतलब होता है आनंद, आनंद में। जैसे वृंदावन बिहारी, अवध बिहारी, जो वृंदावन में विहार करे वो वृंदावन बिहारी, जो अवध में विहार करे वो अवध बिहारी। आनंद। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज, ये दोनों ही भगवान श्री राम जी के चरित्र रूपी वन में आनंद के साथ विहार, इसी में रमण करते हैं, सदैव इसमें रमे रहते हैं, निरंतर। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी इन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की। और वो भी कब? भगवान श्री राम जी के अवतार के बहुत पहले। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसको पंचम वेद कहा है। इधर श्री हनुमान जी महाराज ने भी
एक हनुमत रामायण नाम का ग्रंथ है। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने तो भोजपत्र के ऊपर लिखा, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने जो राम जी का चरित्र लिखा वो भोजपत्र के ऊपर नहीं लिखा, क्योंकि पहले की व्यवस्था ऐसी थी कि कागज पर जो आज हम लोग लिखते हैं ये व्यवस्था तो बाद की है। पहले प्रेस आदि की व्यवस्था भी नहीं थी। पहले अधिकतर जो है जो महापुरुष जो संत ग्रंथ लिखते थे तो वो भोजपत्र आदि पर लिखते थे या शिलाओं पर लिखा करते थे, अथवा उसको कंठस्थ कर लेते थे। सबके पास में ग्रंथ नहीं हुआ करता था। ज्यादातर जो है कंठस्थ कर लेते थे। क्या पता ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ किसी एक व्यक्ति के पास है तो सबके पास तो वो जा नहीं सकता है, इसलिए पहले के ऋषि मुनि उसको याद कर लिया पूरा करता। अपने बड़ी छावनी अयोध्या जी में पुजारी जी थे, साकेतवासी पूज्य बाबा श्री जनार्दन दास जी महाराज, बड़े पुजारी थे। उनको संपूर्ण श्री रामचरितमानस याद, पूरी रामचरितमानस याद। ऐसे एक संत और थे वही छावनी में, बहुत पहले की बात है, ये लगभग 2000 से पहले की बात है। सूरदास जी थे वो, प्रहलाद दास जी का नाम था, सूरदास जी थे। पूरी रामायण याद थी उनको। जो बरगद का पेड़ है ना, ये इधर गादी के जो पुराना कार्यालय आपने देखा नहीं देखा, पुराना कार्यालय नहीं देखा। पुराने कार्यालय के पीछे वो रहते थे और कुआ था, कुआ के पास में बैठ करके वो पूरी रामायण का पाठ किया करते। याद थी पूरी रामायण में, सूरदास थे वो, सूरदास पूरी रामायण याद। हम लोग बगल से निकलते थे पाठ पढ़ते। तो ऐसे बहुत संत हैं। दामकुटी में मोनी जी हैं, उनको पूरी रामायण याद है, क्योंकि रोज पाठ करते हैं रामचरितमानस, पूरी रामचरितमानस याद है। अभी है उनका दर्शन आप कर सकते हैं, जो रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। शालिग्राम जी कितने उनके पास, और एक एक शालिग्राम जी को स्नान कराना, एक एक शालिग्राम जी को चित्र लगाना, तिलक लगाना, पूरा जीवन उनका जो है ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है। बगल में पड़े कोई मोबाइल चलावे, उनको मोबाइल से कोई लेना देना नहीं, रखते ही नहीं मोबाइल, छाया भी नहीं पड़ी मोबाइल की। ऐसे और भी कई संत हैं। कहने का तात्पर्य पहले जो है ना ग्रंथ को याद कर लिया करते। नालंदा के विश्वविद्यालय में उसको जब जलाया विधर्मियों ने, 6 महीने तक जलता, कितने ग्रंथ उसमें थे, सब जल करके राख। तो प्रश्न उठता है कि फिर ये सब ग्रंथ आए कैसे? ताकि याद करें, उनको ने याद कर रखा, याद तो श्री
वाल्मीकि जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की और इधर श्री हनुमान जी महाराज ने भी हनुमत नाटक हनुमत रामायण का उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और भोजपत्र पर नहीं लिखा, बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर और अपने विशाल नाखूनों से संकित करके खोद करके शिलालेख श्री हनुमान जी महाराज ने वो भगवान श्री राम जी का दिव्य चरित्र लिखा हनुमान जी ने। और एक दिन श्री वाल्मीकि जी महाराज को उसका दर्शन कराया। हनुमान जी के मन में भाव आया कि वाल्मीकि जी ने भी राम कथा लिखी है, हमने भी लिखी है, तो इनको प्रसन्नता होगी, चलो राम जी के भक्त हैं तो राम जी का चरित्र पढ़ करके अच्छा लगेगा। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी महाराज को हनुमान जी ने वो हनुमत रामायण, जिसको हनुमान नाटक भी कहा गया है, वो उसका दर्शन कराया और श्री वाल्मीकि जी महाराज ने जब उसका अध्ययन किया, उसको पढ़ा, ओहो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। वाल्मीकि जी भाव भी उठ करके नृत्य करने लगे, पढ़ते पढ़ते इतना भाव में डूब गए वाल्मीकि जी, आनंद आ गया, नृत्य करने लगे। हनुमान जी ने जब वाल्मीकि जी की दशा को देखा तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह राम जी के प्रेमी हैं वाल्मीकि, बहुत प्रसन्न हुए हनुमान जी कि मेरे द्वारा लिखा हुआ रामचरित्र इनको बड़ा प्रिय लगा और इसीलिए वाल्मीकि जी भाव विभोर नृत्य करने लगे, बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा मैं आपके भाव के ऊपर बलिहारी जाता हूँ, मेरी इच्छा है कुछ देने की, आप मांगिए। आपके इस भाव को देख करके बस मैं बलिहार हो गया, कुछ मांग लीजिए। अब जब मांगने की बात आई तो श्री वाल्मीकि जी महाराज के मन में दूसरा भाव प्रकट हुआ। अभी तक भाव दूसरा था, लेकिन जब मांगने की बात आई तो दूसरा भाव प्रकट हो गया और भाव ये आया, राम जी की इच्छा ही है जो भी है। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ही सबके अंदर प्रेरणा करते हैं, तो उनके अंदर ये भाव आया कि हनुमान जी ने जो राम चरित्र लिखा है वो बड़ा दिव्य है, बड़ा माधुर्य है और ऐसा भाव इसमें भरा हुआ है कि इनके ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को तो कोई पूछेगा ही, ये भाव आ गया। तो मेरा परिश्रम व्यर्थ जाएगा, मेरा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा तो पहले मुझे वचन दो, ठीक है, वचन दे दिए, जो मांगोगे सो मिलेगा। और श्री वाल्मीकि जी महाराज ने हनुमान जी से कहा कि आप यदि मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं तो आप अपने इस ग्रंथ को समुद्र में पधरा दीजिए, समुद्र में डाल दीजिए। अब हनुमान जी को समझने में देर नहीं लगी कि वाल्मीकि जी महाराज के मन में ऐसा भाव क्यों आया, क्योंकि दोनों कवि है ना। समझ गए हनुमान जी कि इन्होंने भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखी है, इन्होंने भी रामचरित्र लिखा है,
तो इनके मन में भाव ये आ गया कि हनुमान जी के द्वारा लिखा हुआ रामचरित्र यदि संसार में रहेगा तो मेरे द्वारा लिखे हुए वाल्मीकि रामायण को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जो भाव हनुमान जी ने प्रकट किए हैं वो भाव वाल्मीकि रामायण में नहीं। हनुमान जी समझ गए, अब वचनबद्ध थे, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है, हमने आपको वचन दिया है तो इस ग्रंथ को हम समुद्र में तो पधरा देंगे, लेकिन आपके अंदर ये जो भाव आया ना, ये भाव ठीक नहीं, उचित नहीं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए और आपके मन में थोड़ा सा ये द्वेष भावना आ गई, ईर्ष्या हो गई, तो ये तो कलयुग के प्राणियों की तरह का कार्य आपने किया। कलयुग में जन्म लेने वाले प्राणी ऐसा करते हैं और आप तो सतयुग के हैं, आपके मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया। ठीक है, आज जिस ग्रंथ से आपको इतनी ईर्ष्या हुई, मैं इस ग्रंथ को तो समुद्र में पधरा रहा हूं, लेकिन साथ साथ में आपसे ये भी कह रहा हूं, मानो इस प्रकार से श्राप ही है हनुमान जी का कि आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और जिस ग्रंथ से आज आपको ईर्ष्या हुई है वही ग्रंथ आपको लिखना पड़ेगा। जिस ग्रंथ को आप समुद्र में डलवा रहे हैं वही ग्रंथ आपको लिखना पड़ेगा और मैं लिखवाऊंगा, आपके द्वारा लिखूंगा। तो श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी बड़ी जो शिलाएं थी जिनके ऊपर रामचरित्र लिखा हुआ था, बहुत सारी शिलाएं थी, कोई एक दो शिलाएं तो थी, बहुत सारी शिलाएं थी। हनुमान जी ने एक एक करके सब समुद्र में विराजमान कर दिया। समुद्र तो समुद्र है, हनुमान जी महाराज की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। समय आने पर वही श्री वाल्मीकि जी महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट, इसीलिए श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन किया, कलि कुटिल जीव निस्तार वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए श्री वाल्मीकि जी महाराज ही तुलसीदास जी बनकर के आए। इसीलिए बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जब देखा कि ये संसार डूब रहा है, तो इस डूबते हुए संसार को बचाने के लिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रगट्यों सप्त जहाज, 7 जहाज प्रकट किए, 7 जहाज। और वो सप्त जहाज कौन से हैं? बोले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड,
सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये श्री रामचरितमानस के सातों कांड जो है ना, कलयुग के डूबते हुए प्राणियों के लिए, कलयुग रूपी समुद्र में डूबने वाले प्राणियों के लिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। और रामचरितमानस का एक एक कांड मानो जहाज की तरह है। एक भी कांड का यदि कोई आश्रय ले ले, चाहे कोई बाल कांड का पाठ करे, चाहे कोई अयोध्या कांड का पाठ करे, चाहे कोई अरण कांड का पाठ करे, चाहे कोई किष्किंधा कांड का पाठ करे, और चाहे कोई सुंदर कांड का पाठ करे, और चाहे कोई लंका कांड का पाठ करे, चाहे कोई उत्तर कांड का पाठ करे, किसी भी कांड का पाठ करने से पाठ करने वाले का उद्धार हो जाएगा, पार हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगा। क्योंकि जहाज है, जहाज में बैठ जाए फिर समुद्र चाहे जितना भी गहरा हो, चाहे बड़े बड़े मगरमच्छ रहे, उसमें कोई डर वाली बात नहीं। जहाज में बैठ गए तो डर की बात, डर तो तब है जब हम बिना जहाज के उस समुद्र में कूद पड़े, तो कोई दिखा जाएगा। लेकिन यदि जहाज में बैठ जाए तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाज में बैठ गए, अब आप निश्चित रूप से आप उस पार पहुंच जाएंगे। वृंदावन में एक बाबा थे, कामधेनु बाबा। अब तो वो नहीं है, कामधेनु बाबा। उनके यहाँ प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ होता। उस समय अपने राम जी गोरेदाव जी में थे, मतलब अयोध्या में थे। अयोध्या से बीच बीच में वृंदावन आते जाते रहते थे हम। तो पुरानी बात है, लगभग हम समझते हैं कि 95-96 की बात होगी, 97 की बात होगी। बीच में हम एक बार वृंदावन आए, गोरेदाव जी में हम रहा करते थे, तो आश्रम गोरेदाव जी में रहा। वहाँ के महात्मा पाठ करने जाते थे, तो कामधेनु बाबा किया। तो हम भी, हमसे भी कहा पाठ करो, चलो कर लेते थे। वो 100 रुपया देते थे पाठ का, और पाठ करना है 2 घंटे पाठ करना है, और 100 रुपया वो देते थे रोज का। 2 घंटा पाठ करो, 100 रुपया। हाँ, पर उनका पाठ, और वो पाठ बैठ करके सुनते थे। जहाँ पाठ होता था वो सामने बैठ जाते, पाठ सुनते। पर उनका नियम था, पाठ कितना करवाते, केवल बालकांड तक, इससे आगे बालकांड पूरा हो गया फिर शुरू करो, बालकांड पूरा हो गया फिर शुरू करो। ऐसे वो पाठ करते। बालकांड से उनका प्रेम था, मतलब भगवान की बाल लीलाओं से ही जो है, विवाह तक की लीला में उनको आनंद आता था। उसी में वो रमन करते थे, उसी का चिंतन करते थे। इतना ही पाठ करते। ये अपनी अपनी निष्ठा की बात है। जैसे बक्सर वाले मामा जी के यहाँ राम विवाह तक राम कथा होती, उसके आगे मिथिलावासियों का भी प्राय यही भाव देखा जाता है कि मिथिलावासी भी जो है बालकांड को ही ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अपने सामने वाले महाराज जी, रामेश्वर वाले महाराज जी, श्री राधाचंद्र जी महाराज, श्री राधाचंद्र जी महाराज, तो उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं से ज्यादा प्रेम। सन्यास की जो लीलाएं हैं ना, सन्यास की लीलाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। हमने 1-2 बार कहा भी, महाराज जी आगे की
महाप्रभु जी के संन्यास की लीला आपको सुना दीजिए। तो हाथ जोड़ देते, बोले हम नहीं कह पाए, संन्यास की लीला बोले हम नहीं कह पाए। तो अपना अपना भाव है, माधुर्य से उपासना करते हैं। हम एक बार चित्रकूट में परिक्रमा कर रहे थे, कामतगिरी भगवान की, ये भी पुरानी बात है। गुरुदेव जी से गए थे वृंदावन में, नवरात्रा, हमने कहा नवरात्रा का पाठ जो नवान पाठ वहीं पढ़ी थी। राम जी चले गए, वे पंजाबी भगवान के बगल में एक आश्रम है, उसी आश्रम में रहे सीताराम दास जी के गुरु जी के। रोज परिक्रमा करते थे कामतगिरी भगवान की, क्योंकि वहाँ परिक्रमा 1 घंटा लगता है। चित्रकूट की परिक्रमा करने में तो ज्यादा समय तो लगता नहीं है। कामतगिरी रोज परिक्रमा करते थे। एक दिन परिक्रमा करते हुए हमको एक बालक मिला और उसकी आयु होगी लगभग कोई 18-20 वर्ष की आयु है। तो हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कुछ वार्तालाप होने लगे। तो अब वो बालक बीच बीच में चौपाइयां बोलता, कोई भी बात आती तो वो बालक चौपाई बोलता है। हाँ, कोई रामायण की चौपाई बोलता, संगीत था वो बच्चा। तो हमने उससे पूछा कि तुम रामायण का पाठ करते हो क्या रोज? बोले हाँ मेरा कितना पाठ करते हो? तो उसने कहा कि बोले महाराज मैं कितना पाठ नहीं करता हूँ। फिर हमने कहा कितना करते हो? बोले मैं लंका कांड का पाठ रोज करता हूँ। बोले मुझे लंका कांड पूरा याद है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा लोग तो बाल कांड का पाठ करते हैं, कोई अयोध्या कांड का करते हैं, ज्यादातर सुंदर कांड का पाठ करते हैं। तुम्हारी ये पसंद लंका कांड, तुम लंका कांड का पाठ करो। तो उसने कहा बोले महाराज जी मुझे भगवान के वीर रस की कथाएं अच्छी लगती हैं। भगवान का वीर रस जो है मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसी में आनंद आता है, इसलिए बोले मैं लंका कांड का पाठ। बहुत अच्छा लगा मुझे, अपना अपना भाव। जिनके रही भावना जैसी प्रभु देखिए तेरी तैसी। देखिए चाहे लंका कांड हो चाहे बाल कांड हो, चाहे उत्तर कांड हो, चाहे सुंदर कांड हो, चाहे किष्किंधा, चाहे अयोध्या, चाहे रंग, कोई भी कांड हो, आप भाव से किसी भी कांड का पाठ करें, भाव के साथ में किसी भी कांड का पाठ करें, आपको वहीं से आनंद आने लगेगा। जो आनंद बाल कांड का पाठ करने वाले को आता है, वही आनंद लंका कांड का पाठ करने वाले को भी आएगा। जो आनंद सुंदर कांड का पाठ करने में आता है, वही आनंद उत्तर कांड का पाठ कर, चाहे किष्किंधा कांड का पाठ कर ले, चाहे अरण्य कांड का पाठ कर। ऐसा नहीं है कि खाली सुंदर कांड का पाठ करने पर ही कुछ महिमा है और सुंदर कांड के पाठ ही लोग ज्यादा क्यों करते हैं, इसकी ज्यादा महिमा होगी, ऐसा नहीं। संपूर्ण रामचरितमानस की महिमा है। किसी भी कांड का पाठ करें, वहीं से आपको वही आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान तो वही है, राम जी तो वही है, राम जी कोई दूसरे नहीं है। जब राम जी जब ध्यान में आएंगे ना, तो राम जी तो आनंद स्वरूप है। जिसके भी ध्यान में वो आएंगे, जो भी उनका ध्यान करेगा, जिसके हृदय में वो प्रकट होंगे, वहाँ तो आनंद ही आनंद होगा। ना लंका कांड से मतलब है, ना बाल कांड से मतलब है, ना सुंदर कांड से मतलब, वहाँ तो बस राम। ये जो राम कथा है ना, ये भगवान को हृदय में प्रकट करती है।
जो भी इसका आश्रय लेगा, जो भी इसका पाठ करेगा, उसके हृदय में राम जी प्रकट अवश्य होंगे, ये निश्चित है। तो श्री रामचरितमानस जो है ना, वो जहाज की तरह है। जहाज कली समुद्र बूढ़त लग्यो प्रगट्यो सप्त जहाज, कलयुग रूपी समुद्र में डूबते हुए जीवों को जब देखा श्री तुलसीदास जी महाराज ने 7 प्रकार के जहाज प्रकट कर दिए। 7 बालकांड, अयोध्या, हरण, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर, किसी भी जहाज में बैठ पार हो जाता। और ये प्रकट किसने करा? श्री हनुमान जी। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, तो वही श्री वाल्मीकि जी महाराज समय आने पर श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और श्री तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज ने वही भाव प्रकट करवा दिए जो भाव आपने हनुमत नाटक नाम के ग्रंथ में यानी उन बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर लिखा था हनुमान जी ने। वही भाव श्री हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी के वाणी से प्रकट करवाया। इसीलिए ये दोनों ही भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम रूपी वन में यानी रामचरित्र रूपी वन में विहार करने वाले हैं और ये निरंतर विहार करते हैं, चाहे श्री वाल्मीकि जी महाराज हो और चाहे श्री हनुमान जी महाराज हो। ये दोनों ही हनुमान जी के लिए तो लिखा रामचरित्र सुनबे को, राम लखन सीता बन। जो भी राम जी का चरित्र सुनेगा, तुम राम जी का चरित्र सुनने के लिए रसिया बन जाओ तो राम जी और सीता जी आपके हृदय में बस जाएंगे। रामचरित्र सुनने को रसिया बन जाओ तो आगे की लाइन क्या है? राम लखन सीता बन बसिया। जब आप राम जी का चरित्र सुनने के लिए रसिया बनोगे तो सीता राम जी आपके हृदय में बसेंगे, जबरदस्ती आ जाएंगे। आप नहीं चाहोगे ना तब भी आ जाएंगे, जबरदस्ती आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आप जब रामचरित्र पढ़ोगे तो रामचरित्र पढ़ते 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 उनका चिंतन करते 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 आपका हृदय इतना पवित्र हो जाएगा, आपका मन इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना निर्मल हो जाएगा कि उस निर्मल मन में स्वयं भगवान प्रकट हो जाएगा। भगवान ने कहा निर्मल मन जन तो कोई पावा मोई कपट चलचित्र न भावा। तो जिसका मन निर्मल हो जाता है उस हृदय में भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, स्वतः भगवान उसमें घुस पड़ते हैं। ये तो मेरा उस पर अपना अधिकार जमाना। ब्रज के किसी कवि ने लिखा है कन्हैया के बारे में, करिया सुत नंद राय, करिया सुत नंद राय या की लीला नित्य। करिया सुत नंद राय, देखो ये कोई कन्हैया का सखाई होगा जिसने ये कहा है, और मैं तो ये हिम्मत आ नहीं सकती जो इस प्रकार से कह देगा। अरे सखा सखा आपस में कोई भी हास परियास मजाक कुछ भी कर सकते, कुछ भी बोल सकते। जैसे मिथिलावासी राम जी को गारी सुनाते हैं, लेकिन अयोध्यावासी के अंदर थोड़ी है हिम्मत। अयोध्यावासी राम जी को गारी सुनाते हैं, उनके अंदर नहीं है वो पावर। पावर तो मिथिलावासियों के पास है। ऐसे ही कन्हैया को यदि किसी ने करिया कहा है, करिया है तो करिया है, ये भाषा इन शब्दों का प्रयोग तो उनका कोई जो निजी सखा होगा ना, जैसे मधुमंगल आदि वही कर सकते हैं। तो ऐसे किसी सखा ने ये लिखा, इसी भाव वाले ने, करिया सुत
नंदराय, ये करिया सुत नंदराय का तारो है करिया। पर या की लीला नित्य, ब्रज में या की लीला नित्य होवे। हाँ, तो फिर कहते हैं वाही को यह डसत है, ये उसको डसता है, उसी को डसता है, सबको नहीं। ये डसना शब्द का प्रयोग किया है, और डसने का मतलब जब किसी को सर्प काट लेता है तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, सर्प ने डस लिया। तो यहाँ कन्हैया के लिए भी डसना शब्द का प्रयोग किया। वाही को ये डसत है, ये कन्हैया, ये कारा नाग, ये उसी को डसता है। कन्हैया रूपी कारा नाग उसी को डसता है। किसको डसता है? सबको नहीं डसता, ये उसी को डसता है। जाको निर्मल चित्त, जिसका चित्त निर्मल होता है उसी को ये डसता है। मतलब उसके हृदय में घुस जाता है और डस लेता है। तो फिर ऐसा जहर चढ़ता है, ऐसा नशा चढ़ता है, कन्हैया के प्रेम का ऐसा नशा चढ़ता है, ऐसा नशा चढ़ता है कि वो संसार के मतलब का नहीं है। संसार समझता अरे बेकार हो गया, ये तो पागल हो गया, मर गया, संसार उसको पागल समझता है। लेकिन उसको ऐसा नशा चढ़ता है, वो नशा कभी उतर, भांग का नशा 24 घंटे में उतर जाएगा, गांजा का नशा भी 2-4 घंटे में उतर जाएगा। लेकिन यदि कन्हैया ने किसी को डस लिया और उनका जहर यदि चढ़ गया, कन्हैया का जहर चढ़ गया, तो फिर वहां पर संसार का जहर काम नहीं है, वो संसार के काम का नहीं रहता। कहने का मतलब भगवान उसके हृदय में जबरदस्ती घुस जाते हैं, हृदय में घुस जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है। आप केवल भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा की महिमा। एक समाद परम किंचन मना शुद्धि न विद्यते, एकमात्र भगवान की कथा ही है जिस कथा के द्वारा जीव का, मनुष्य का मन शुद्ध होता है। यदि मन को शुद्ध करना है, मन को यदि निर्मल करना है, भगवान की कथा निरंतर सुनिए, और वो भी भाव के थे, भाव सहित को यह कथा करई श्रवण पुष्पान। भाव के साथ में जब आप भगवान की कथा सुनोगे तो ये कथा आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी कि आपके मन को निर्मल, निर्मल का मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई मेल नहीं, धूल मिट्टी कूड़ा कचरा नहीं। यहाँ कौन सा मल? काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये जो मल हमारे मन में भरे हुए हैं, इन विकारों से छुट्टी दिला देती है ये कथा। बस निरंतर भगवान की कथा सुनते रहो, और ये कथा मन को इतना शुद्ध बना देगी, इतना शुद्ध बना देगी, इतना निर्मल हो जाएगा मन आपका कि भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध जगह तो सबको प्रिय लगती है। कुत्ता भी यदि कहीं बैठता है तो पूंछ से झाड़ करके बैठता है। एक बात है ना, साफ सफाई किसको नहीं प्रिय लगती? सफाई, यहाँ सफाई होगी अच्छा लगता है, रोज झाड़ू तो लगाते हैं, अच्छा लगेगा। गंदगी पड़ी है, सामान फैला, पूरा कचरा है, मन नहीं लगता है। तो देखो घर में जब झाड़ू लगा करके पोछा आदि लगा तो एकदम अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मन की बात है, जब इस मन में ये विकार नहीं होते हैं और मन एकदम शुद्ध कांच की तरह चमकता है, निर्मल, किसी प्रकार का मेल नहीं, किसी प्रकार का विकार नहीं, तो
तो भगवान वहां घुस जाते हैं, जबरदस्ती घुस जाते, ये तो मेरा है, फिर उसको छोड़ के नहीं जाते। तो ये जो कथा है, इसीलिए तो श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज इस कथा में निरंतर विहार करते थे। बोले बाबा तुम राम राम दिन राति सादर जपो अनंग अराती। रात दिन भोले बाबा एक ही काम करते हैं, राम राम जपते, रात दिन निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। सुनने वाला है तो सुनाने लगते हैं, और नहीं तो सुनने चले जाते हैं। कोई सुनाने वाला है तो सुनने लगते हैं, अगस्त्य जी के पास सुनने के लिए चले गए। तो जहां पर ये भाव होगा, देखो सुन कौन सकता है, कथा कौन सुन सकता है? कथा वो व्यक्ति सुन सकता है जिसके अंदर अहंकार नहीं है, अपने ज्ञान का अहंकार होगा, वो जल्दी कथा नहीं सुनेगा। वो सोचा रे हम तो गरीब बक्ता है, जानते ही हम क्या क्या है। तो अभिमानी व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनता, सुन ही नहीं पाएगा, उसके अंदर कथा ही नहीं उतरेगी। अरे किसी भी पात्र में आपको उसमें भरना है तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा ना, साफ सफाई करना पड़ेगा। जैसे आपको लोटा में दूध डालना भरना है, और उस लोटा में यदि मिट्टी लगी है, आप दूध डालोगे उसमें, अरे गंदा पात्र है, दूध खराब हो जाएगा। तो पहले पात्र को साफ करो ना, और पात्र जब साफ हो जाता है तब उसमें दूध डालो, जल डालो, कुछ भी डालो, जो भी डालोगे शुद्ध बना रहेगा। लेकिन गंदे पात्र में तो नहीं डाला जाता है। जो पहले से भरा हो उसमें क्या भरा होगा, खाली होना पड़ेगा। कहने का मतलब अपने हृदय को एकदम खाली करना पड़ेगा। जब इसमें अभिमान नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाएगी, किसी भी प्रकार का अभिमान हमारे अंदर जब नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं रह जाएगी, कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी, जब ये मन एकदम खाली हो जाएगा तो भगवान इसको अपना घर बना लेंगे। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि जी महाराज निरंतर इस कथा में विहार करते रहते। इसीलिए कहा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहार वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपि। जिनका हृदय विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब विशेष शुद्ध, शुद्ध नहीं विशेष पवित्र। वाल्मीकि जी का मन और हनुमान जी का मन, वाल्मीकि जी का हृदय और हनुमान जी का हृदय शुद्ध नहीं है, विशेष शुद्ध है, विशेष पवित्र है, एकदम निर्मल हृदय है। इसीलिए ये निरंतर भगवान की कथा रूपी वन में विहार करते रहते हैं। उसमें से निकलते नहीं। कैसे? जैसे मछली जल से निकलना पसंद नहीं करती है, ऐसे मछली जल से निकलना पसंद नहीं करती है। उस मछली को जल से इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि वो जैसे बाहर निकालो तो तड़पने लगती है। बोले इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि जी महाराज निरंतर भगवान के चरित्र रूपी वन में विचरण करते रहते हैं, आनंद से विहार करते रहते हैं, उससे निकलते ही नहीं। एक साथ में हजार जगह, लाखों जगह यदि कथा हो तो हनुमान जी महाराज उतने ही रूप बना करके और सब जगह जाके कथा सुनते। कथा के प्रेमी हनुमान जी कथा के प्रेमी हैं, और इतने प्रेमी है कि जब राम जी जाने लगे ना साकेत तो हनुमान जी से कहा कि बेटा हनुमान चलो हमारे साथ, हम साकेत जा रहे हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो, प्रभु
साकेत लोक में आप तो हैं, लेकिन आपकी कथा वहाँ बताइए, वहाँ कथा होती है क्या? नहीं, वहाँ तो हम हैं, कथा की क्या जरूरत? हनुमान जी ने कहा तो प्रभु मेरे ऊपर तो आप कृपा करें, हमारा मन वहाँ नहीं लगता है जहाँ पर आपकी कथा नहीं होती, हमारा मन तो वहाँ लगता है जहाँ आपकी कथा होती है। और ये अयोध्या है, इस अयोध्या में निरंतर आपकी कथा होती है, इसलिए आप मुझे अयोध्या में ही छोड़ दीजिए, मैं तो यही रहना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम जी इतने प्रसन्न हुए हनुमान जी के ऊपर, हनुमान तुमको मेरी कथा से इतना प्रेम, ठीक है, जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक तुम जो है अयोध्या में निवास करो, निरंतर मेरी कथा सुनो। हनुमान जी महाराज को हनुमान गढ़ी में विराजमान कर दिया, अयोध्या का राजा हनुमान जी बना दिया। हनुमान जी महाराज निरंतर अवध में वास करते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, और खाली अवध में ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यत्र यत्र का मतलब जहाँ जहाँ, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र यानी जहाँ जहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, जहाँ इनकी कथा होती है, तत्र तत्र वहाँ वहाँ कृतमस्तकांजलि, हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके और वहाँ खड़े रहते हैं। और वैसे नहीं, भगवान की कथा सुनते हैं, कथा सुनते सुनते वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम, अश्रु पूरित नेत्रों से हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके हनुमान जी खड़े रहते हैं। जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। आपको चाहे बुलाओ चाहे मत बुलाओ, उनको भक्ता से लेना देना नहीं है, उनको श्रोताओं से लेना देना नहीं है, उनको माइक आदि की व्यवस्थाओं से लेना देना नहीं है। हनुमान जी महाराज को भगवान की कथा से लेना देना है। जहाँ राम जी की कथा होती है, श्री हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँच जाते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। और जब तक कथा होती है तब तक ऐसे हाथ जोड़े रहते हैं। जब तक कथा होती है तब तक हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, सिर झुका करके, और नेत्रों से आंसू टपकते रहते हैं, नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं, अश्रु पूरित नेत्रों से हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके हनुमान जी महाराज खड़े रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। ऐसे राम रसिया है श्री हनुमान जी महाराज। कहने का तात्पर्य राम जी के साथ भी नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि राम जी के साथ मिलेंगे तो राम जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया हनुमान जी, वो बात नहीं है। अरे हनुमान जी राम जी के साथ भी हैं और अयोध्या में भी हैं, सब जगह है। ज्ञान की मैया ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि हो करो बहुत रघुनायक छो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अकबर दीन जानकी माता। आठों सिद्धियां, नव सिद्धियां हनुमान जी महाराज को प्राप्त है। एक ही समय में हजारों रूप बना सकते, उनके पास में ऐसा वरदान है। ऐसी सेवा करी उन्होंने, ऐसी भक्ति करी। हनुमान जी महाराज एक साथ में हजारों लाखों रूप बना करके जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है निरंतर भगवान की कथा करते हैं। ऐसे राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया है। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। श्री हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि महाराज दोनों को प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज की। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। सीताराम जय सीताराम, 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 राम जय सीताराम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज।